भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल उतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी नहीं हो पा रहा, ठीक ना, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से जो उसका विवाह है वो भी अच्छे तरीके से होगा ही होगा, ठीक ना। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या होती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई गुरुदेव की कथा में। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो घर का एक लड़का है, किसी का लड़का है, किसी की लड़की, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। बहुत आपने कोशिश कर लिया उसके विवाह को कराने के लिए, लेकिन कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हर एक चीज़ हमने कर ली, हर एक चीज़ जो करना चाहिए हर एक चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसका जो है ना नहीं हो पा रहा, जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है, ठीक ना, जो भी दिक्कत है अवश्य रूप से दूरी होगी। और तुम्हारे घर का जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो भी अच्छे तरीके से होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, ठीक है, वो लोग क्या करने लगे, जैसे उपाय घर जाना शुरू कर दिया उनको फल मिलने लगा। अब जैसे उनको फल मिलने लगा वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। और जब वही लोग फिर से 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका जो विवाह है वो पूरा हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसका करने मात्र से विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है जिसमें 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च ले लेना है और साथ में आपको 1 धतूरा ले लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको केवल और केवल लेना है काली मिर्च, ठीक। तो आपने काली मिर्च ले लिया। अब काली मिर्च के साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए, ठीक। तो आपने धतूरा भी ले लिया।
अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद उसी व्यक्ति के हाथ में दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। किसको दे देना है? उसी व्यक्ति के हाथ में दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। दे दिए, देने के बाद उसको भेज दीजिए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलना क्या है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है? आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके, ठीक ना, क्या करना है? श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है? अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। और उस व्यक्ति का जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो अवश्य रूप से होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा हमारा? ये था हमारा पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय हो 11 लाल फूल का उपाय है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है? 11 लाल फूल ले लेने हैं। अब देखिए फूल कौन से होने चाहिए? देखिए फूल कोई सा भी चल जाएगा, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस फूल एक किस्म का होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, तो आपने फूल अच्छे तरीके से ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है? शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप दिमाग में आकर जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है? देखिए आपको करना क्या है? आपको फूल लेना है और माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको 11 के 11 फूल आपको अर्पित कर दे हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने एक किस्म का फूल मतलब 11 के 11 जो लाल फूल है वो अर्पित कर दिए तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है ना, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से पूरा होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।